हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एवरीवेयर ट्यूटोरियल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू लर्न एवरीथिंग अबाउट साइंस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, फर्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें जानना पड़ेगा जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव है टू स्टडी अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि समझो कि ये एक एग्जांपल समझो कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है। अगर मैं इसको उछाल दूं ऊपर और फिर ये नीचे आएगा तो क्या हुआ? ये एक ही एक्सिस पॉइंट पे मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के बराबर में। अगर मैं इसको ऐसे एक प्लेन में मैं रोल कर दूं तो ये ऐसे रोल होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक एक्सिस में मूव कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का बोलते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब टू अंडरस्टैंड अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधा लाइन बराबर कोई अगर चीज मूव करे तो हम लोग उसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की तरफ ट्रीट करते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग को इम्पोर्टेंट क्यों है? सो दैट वी कैन लर्न अबाउट द मोशन इन फ्यूचर। वी विल लर्न दैट अ पार्टिकल कैन मूव इन टू प्लेन और थ्री प्लेन। मतलब क्या होता है? मतलब एक पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर सकता है, मतलब कोई एक एक्सिस बराबर। जैसे कि तुम अभी अपने घर में तुम अपने एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, तुम एक एक्सिस पॉइंट में मूव करोगे, एक एक्सिस प्लेन में। तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर तुम अपना कोई एक अपार्टमेंट समझो या फिर कोई मॉल, तो क्या होता है? ऊपर ऊपर दो तीन फ्लोर रहता है। तो तुम पहले क्या करते हो? मॉल तक गए, एक एक्सिस पॉइंट में एक्स एक्सिस बराबर गए। उसके बाद क्या करना पड़ता है? फ्लोर से ऊपर जाते हो तुम, तो उसको वाई एक्सिस समझ लो। या फिर तुम एक एक्सिस पॉइंट में ऐसे मूव कर रहे हो, ये एक अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो क्या है, एक एक्स एक्सिस है, उसके अंदर वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट मूव करे टू पैरेलल विद द एक्स एक्सिस, तो हम इस टाइप मोशन को बोल सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। या फिर हम लोग ऐसा भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरह जाए तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करे तो वी कैन से दैट, हम लोग उसको मोशन इन अ वन लाइन नहीं बोल सकते, या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल ऐसे कर्व होके मूव कर रहा है, ये दो एक्सिस मतलब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव कर रहा है। मतलब इस पार्टिकल का इस पोजीशन में, मतलब ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा? अगर इस पॉइंट को ए समझे हम लोग, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएगा? ए एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि वो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला कि फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आएगा वेलोसिटी, नहीं उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी। और इसी के साथ हम लोग कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे। ग्राफ स्टडी मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने अभी क्या बोला, एक एक्सिस सिस्टम। तो हम लोग इस सब क्वांटिटी को टाइम के साथ वैरी करेंगे। अब टाइम के साथ वैरी करने से क्या होता है, हम लोग बहुत सारा नया नया क्वांटिटीज हम लोग को मिलेगा। वो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर देन दिस कॉन्सेप्ट। मतलब इस कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के हम लोग कुछ कोई और चीजें हैं, उन लोग को भी हम लोग को पहले डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट आता है हम लोग का पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट। पॉइंट मास। अब व्हाट इज पॉइंट मास? मतलब तुम लोग को क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में कि पॉइंट मास क्या चीज होता है। पॉइंट मास होता है कि अगर कोई स्पेस में कोई एक चीज, समझो कि हम लोग मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो पूरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर वेस्ट बंगाल में है। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। अब इसको जितना मैं जूम करूंगा वो लोकेलिटी उतना ज्यादा, मतलब क्या होगा, जूम करने के बाद क्या होता है, मैप में वो लोकेलिटी का बहुत ज्यादा क्लियर इमेज आता है। तो हम लोग क्या करेंगे
मेरा साइज समझो कि मैं 5.5 फीट का हूँ, 5 फुट 5 का हूँ मैं, ठीक है, 5 फुट 5 का हूँ। तो कंपैरिजन विथ मी, ये जो स्पेस है ये बहुत बड़ा है, तो मैं अपने आप को तो ऐसा 5 फुट का ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ना। या फिर समझो और एक एग्जांपल ले, अगर लूं, क्या होगा, ये जो मैंने अभी पेन लिया है, मार्कर लिया है, ये मार्कर का, मैं इस मार्कर के एकदम बराबर एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। इस मार्कर का लेंथ है L। अगर ये मार्कर को मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस में ऐसे रोल कर दूं, ये रोल होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका लेंथ कितना है L, मैं इसको लिखता हूँ मैं 15 सेंटीमीटर एज एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर का है। अब 15 सेंटीमीटर का मार्कर जो है, इसको मैं अगर रोल कर देता हूँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, तो क्या होगा, ये समझो कि ये पूरा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर। और ये जो मार्कर है ये छोटा सा, इतना छोटा सा, इतू सा है, ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर बहुत छोटा है कंपैरिजन विथ द डिस्टेंस। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके लेंथ से बहुत मैग्निफाइड टाइम्स कोई डिस्टेंस ट्रैवल करे, सो देन वी कैन कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट मास। मतलब मतलब है कि पॉइंट मास, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास की तरह रेफर कर सकते हैं जब वो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। जैसे कि मैं अभी बोला कि 5 फुट 5 का हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं 10,000 किलोमीटर, 10 नहीं, ऐसे 100 किलोमीटर भी या फिर 10 किलोमीटर भी मैं मूव करूं, टू कंपेयर टू दिस डिस्टेंस आई एम वेरी स्मॉल, बिकॉज दिस इज इन व्हाट, फुट एंड इंचेस। सो क्या होता है कि कंपैरिजन अगर करें तो हम लोग का ये एक पॉइंट मास की तरह हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट हम लोग को जरूरत क्यों है पॉइंट मास का, इसका आएगा डेफिनेशन या फिर इसका रीजन हम लोग समझेंगे एक ग्राफ स्टडी करने के बाद। तो ग्राफ स्टडी करने के लिए मैं इस यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। समझो ये ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इफ मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ कंसीडर दैट ये जो मैं ड्रॉ किया ये किलोमीटर्स में है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर मूव करूं, ठीक है, या फिर मैं कोई एक प्लेन समझ लो, एक बड़ा सा मैदान है, ठीक है। ये बड़ा एक मैदान है, मैदान का एक ये ऐसा मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक मैदान है। मैदान का एक ये जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस बराबर, जो ब्रेथ है वो वाई एक्सिस बराबर, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट में खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट में खड़ा हूं, तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, लोकेशन मेरा ये पॉइंट हो गया मेरा, मतलब क्या 2, 2 पे मैं खड़ा हूं। अब क्या करूं, मेरा हाइट तो बहुत ज्यादा है, मेरा हाइट तो शायद इतना होगा, तो मेरा जो पैर का कोऑर्डिनेट्स होगा सिर का वो कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों को हम लोग छोटा करके देखते हैं, एक पॉइंट मास की तरह। पॉइंट मतलब एक पॉइंट जो जिसपे हर मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो इसी को इसीलिए हम लोग पॉइंट मास कंसीडरेशन करते हैं। ओके, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग पहले कभी नहीं सोचे थे, लेकिन क्लास 11 में आने के बाद हम लोग को सोचना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज मोशन, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मोशन। ओके, अब मोशन का मतलब क्या है, मोशन का मतलब है कि अगर कोई एक मास, व्हेन अ मास or when a object which has mass changes its position, with respect to टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि दैट बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन देयर आर,
कितने तरह का मोशन होता है, ये चैप्टर का नाम से एक मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। उसके बाद क्या होता है कि मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब टू डायमेंशनल मोशन, मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये है टू डायमेंशनल मोशन। और उसके बाद आता है कि थ्री डायमेंशनल मोशन। हम लोग जब इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, उस चैप्टर में हम लोग ये थ्री डायमेंशन और टू डायमेंशन मोशन के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। सो वी विल स्टिक टू दिस चैप्टर ओनली, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो हम लोग उस चैप्टर में ये सब डिस्कस करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, और एक मोशन आता है सर्कुलर मोशन। उसके बारे में एक चैप्टर भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस, डिस्टेंस है, मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये है मेरा घर। ठीक है, मैं अपने घर से एक शॉपिंग मॉल जाता हूँ। ठीक है, ये एक बड़ा शॉपिंग मॉल। अब मेरे घर से शॉपिंग मॉल का डिस्टेंस कितना है, मतलब सॉरी डिस्टेंस नहीं, मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना दूर जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे घर से शॉपिंग मॉल है 5 किलोमीटर्स। ओके, ये एक हो गया रास्ता। मैं अपने घर से निकला। ठीक है, निकलने के बाद मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उसको बोला चल भाई मेरे साथ घूमने चल मॉल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे साथ चल दिया। फिर हम लोग कहाँ गए, हम लोग एक टपरी में चाय पीने गए। ठीक है, ये एक चाय का दुकान, ऐसा कुछ ढाबा टाइप्स, चाय पीने गए। फिर चाय पीने के बाद हम लोग फिर मॉल में गए, क्योंकि मॉल में स्टारबक्स में बहुत ज्यादा लाइन लगता है और बहुत कीमती होता है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ये जो पाथ है मेरे घर से लेके मॉल तक 5 किलोमीटर, मैं सीधा जा सकता था लेकिन नहीं गया, मैं घूम के गया। मैं अपने घर से निकलने के बाद अपने दोस्त के घर गया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस। उसके बाद 2 किलोमीटर से उसके चाय की टपरी में गया, वो हो गया 1 किलोमीटर। फिर चाय की टपरी से मैं गया मॉल में। फिर मॉल में जाने के बाद क्या हुआ, देखो मॉल मॉल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब क्या हुआ, मेरा टोटल जो पाथ हो गया, पाथ लेंथ, जो पाथ लेंथ कितना हुआ, 2 + 1 3 + 3 6 किलोमीटर हो गया। टोटल पाथ लेंथ मेरा 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस है कि एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ और द पाथ ऑन विच वी आर ट्रैवलिंग। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई पाथ में ट्रैवल करता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस का डेफिनेशन। मतलब डिस्टेंस इज, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, distance is the actual path length taken by the traveler। अब ट्रैवलर भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो, हम लोग को हमेशा बुक से रट्टा नहीं मारना है डेफिनेशन का। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे से, तो वो रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग खुद से डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस का डेफिनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? ठीक है, अच्छा इसको मैं नहीं पूछता हूँ, ठीक है, साइड में लिखता हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन, मतलब जितना छोटा रास्ता। जैसे कि ये क्या हुआ, मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, मेरे से मॉल जाने, ये मॉल है। ठीक है, मेरे घर से मॉल जाने तक का रास्ता कितना हुआ, 5 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट is the shortest path from the initial
एंड फाइनल पॉइंट्स। एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है क्या कैमरा में? हाँ शायद दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट्स में लिख देना तुम लोगों ने, और फिर नेक्स्ट क्लास में वो सब ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब मेरा पॉइंट है कि मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा, ठीक है? तो ए से लेके बी तक मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो यही हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ ये पूरा, मतलब जो पाथ से मैं जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं दोस्त के साथ गया, दोस्त के घर से मैं चाय की टपरी में गया, उसके बाद मैं मॉल में गया, तो क्या हुआ? ये जो पूरा जो बिग पाथ और मैं जो घूम के गया, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल पाथ। ठीक है, मतलब एक्चुअल पाथ, मतलब एक्चुअल पाथ नहीं, मतलब डिस्टेंस होता है कि मैं मेरे इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जाने के, मतलब देखो मॉल जाने का कितना सारा रास्ता होगा। यहाँ से एक रास्ता है, मैं और भी एक रास्ता बना सकता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसे टहलते घूमते फिरते गया, ऐसे 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 करके फिर मॉल गया, पूरा रास्ता मुझे मिल गया। 10 किलोमीटर का रास्ता हो गया, ठीक है, ये 10 किलोमीटर का रास्ता बन गया, बहुत बड़ा रास्ता। दोस्त ने मेरा मैंने बोला चल मॉल चलते हैं, उसने स्कूटी निकाला और ऐसे घूमते घूमते चले गए मॉल में। 5 की जगह 10 किलोमीटर चले गए हम लोग। तो ये हो गया डिस्टेंस हो गया। मतलब क्या? मतलब मेरा जो फाइनल पॉइंट है, मैं वहां पे डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करके नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, अपने घर से मेरे पास आते हैं, तो बहुत जन क्या करते हैं, बस लेते हैं, ऑटो लेते हैं, ऐसे करके आते हैं, बाइक में आते हैं। तो उन लोगों का घर से मेरा घर का शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? अगर हम लोग सुपरमैन की तरह उड़ पाते, तो मेरे घर से उन लोग का घर में जो उड़ने का डिस्टेंस होता है, एकदम मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैथमेटिकली समझाएं हम, तो अगर कोई ट्रायंगल, इफ यू टेक अ ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल ले लें, तो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है यहाँ से, मतलब ए बी और सी। पेन का इंक खत्म हो गया। ए बी सी, तो मेरा ए से लेके सी तक जाने का कौन सा पाथ है? ए से लेके मैं पहले जाऊंगा बी तक, फिर बी से लेके सी तक जाऊंगा, ये एक पाथ हो गया। तो ये जो हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, मतलब मेरा फाइनल से इनिशियल का। ये गया 2 किलोमीटर, या 3 गया, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब ए टू सी, ये हो गया शॉर्टेस्ट, जो मैं 4 लिख दिया या फिर 5 लिख दिया इसको। सॉरी गाइस, पेन का इंक खत्म हो गया। थोड़ी देर के लिए पॉज करने के बाद मैं फिर आता हूँ। सो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी या स्पीड में, ठीक है। इसको मैं पोज दिया। एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हम लोग करेंगे। पहले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस कर ले, उसके बाद, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी में, स्पीड में पहले आते हैं, ठीक है। 3 स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब मैं अपने घर से लेके, मैं ये पॉइंट ए को बोल रहा हूँ मेरा घर, मैं घर से लेके दोस्त के घर, उसके बाद चाय खाने के बाद, चाय पीने के बाद, मॉल में जाने के बाद, ये मॉल पहुंच गया मैं। यहाँ से मैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस जैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, मतलब मैं यहाँ से गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गया मैं 10 मिनट में, 2 किलोमीटर में गया 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं 20 मिनट समझते हैं। फिर दोस्त के घर से चाय की टपरी पर मैं गया 3 किलोमीटर आधे घंटे में, आधा घंटा नहीं, थोड़ा आर्बिटरी पकड़ते हैं कुछ भी, 27 मिनट्स में। फिर चाय से लेकर मॉल तक गया मैं 2 किलोमीटर 5 मिनट में। हम लोगों ने बस पकड़ लिया या फिर ऑटो ले लिया, ऑटो रिक्शा।
तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, मतलब ये जो आगे बढ़ रहा है, ये समझो एक कार है, ठीक है, हम लोग डस्टर को कार पकड़ते हैं, ठीक है, ये कार है, कार यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या हुआ, पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो टाइम के साथ साथ तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका। तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब हम लोग अगर स्पीड ऐसे v लिखे इक्वल्स टू क्या हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम कर दे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड, ठीक है। और स्पीड का, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी मतलब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक रिवीजन में बोल रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी होता है द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इन देम, मतलब क्या, मतलब समझो कि स्पीड, स्पीड से ही बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है स्पीड का, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऐसी तो मेजर करता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, तो किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो मैग्नीट्यूड होता है 5, 6, 10 नंबर, वो मैग्नीट्यूड हम लोग को, मतलब दैट मैग्नीट्यूड इज द पार्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में आएंगे, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, वो है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे मैं घूम घूम के जा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट में तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सिर्फ इनिशियल से फाइनल का डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ का। तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे एस, कैपिटल एस का सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा उसके बाद। तो स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट है, अच्छा यूनिट को कैसे डिराइव करते हैं, ये कोई कभी किसी को नहीं सिखाता, या फिर नहीं पता कि कोई मतलब बोलता क्यों है, नहीं है, मतलब बहुत एक इजी टेक्निक है, ठीक है। वो टेक्निक क्या है, अभी मैंने क्या लिखा, स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, उसके बाद सेकंड, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये बचपन में हम लोग लिखते थे, लेकिन अब से हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, मीटर सेकंड इनवर्स। क्यों, पर सेकंड मतलब क्या होता है, वो 1 बाई, मैथ्स में हम लोग सीखे थे कि 1 बाई a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस 1, ऐसा हो जाता है। इन एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस में तुम लोग अगर सीखे होगे, मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगा उन सब चैप्टर्स के। अच्छा, तो ये होगा यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो मैं ये जो लिखा हूं मैं सब मिटा दे रहा हूं। तुम लोग को अगर मेरा नोट्स चाहिए खुद का बनाया हुआ, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक गूगल ड्राइव का लिंक, उस ड्राइव से भी तुम लोग ले सकते हो, या फिर मेरा गूगल क्लासरूम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उसमें तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट लेके हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी लेके बात करेंगे, ठीक है। हाँ, रोशनी आ रहा है सर, अंदर का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। अब वेलोसिटी लिख दिया मैंने, ठीक है, मतलब क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है,
यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं अगर इसको बोलूँ कि कितना 5 6 7 7, ये मैं 5 किलोमीटर पकड़ लिया, थोड़ा चेंज हो गया पहले वाला डायग्राम से। ठीक है, मैं हम लोग तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए। अब वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब ये शॉर्टेस्ट टाइम, मैं ये शॉर्टेस्ट टाइम गया, मैं गया शायद 5 किलोमीटर गया 15 मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी ये भी सेम होगा स्पीड की तरह। वेलोसिटी का सिंबल मैं ऐसे v लिख के ऐसे एरो देता हूं। ठीक है, ये एरो क्यों देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में as velocity is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ मतलब होता है कि ये देखो, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही तरह जा रहा है। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मैं तो ऐसे करने के बाद फिर ऐसे 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 नहीं जा रहा, मैं तो स्ट्रेट जा रहा हूँ मेरा फाइनल से इनिशियल पॉइंट में। तो क्या होगा? वो पॉइंट जो है वो एकदम पर्टिकुलर एक पॉइंट है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब मेरे घर से मैं निकला नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मेरा शॉपिंग मॉल पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या किया, एकदम स्ट्रेट उस तरफ चलने लगा। तो क्या हुआ? दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब क्या करें? अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को लिखते ही है ऐसे एक एरो देके सिर के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैंने अभी s लिखा था तो s लिख दिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग s के ऊपर भी एक एरो देंगे। ठीक है, ऐसे। और टाइम, टाइम लेकिन स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हर तरह का न्यूमेरिकल्स उसमें रहेगा। तो हम लोग पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम लोग को कोई भी बुक से, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, कुछ भी बुक से, या फिर मैं अपना नोट्स भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक, वहां से एक्सेस कर सकते हो। वो पीडीएफ में देखना, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स रहेगा, तुम प्रैक्टिस करते रहो, कुछ नहीं होगा। और सभी इजी होते हैं फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन को हम लोग वेक्टर्स नाम से चैप्टर जानते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो है उसका थोड़ा न्यूमेरिकल टफ होता है। टफ मतलब क्या? अगर समझ में आया तो सब कुछ इजी है, और समझ में नहीं आया तो कुछ भी इजी नहीं है। ठीक है, हाँ, हम लोग यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे थे। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी तो मीटर में ही आता है और इसका सेकंड में आता है, तो यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ठीक, लेकिन एक चीज है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, इसके ऊपर में भी और एक वीडियो बनेगा, उसको बोलते हैं डायमेंशन। ये हम लोग का यूनिट 1 जो है 11 का फिजिक्स में, उसके अंदर आता है। डायमेंशन एनालिसिस बोल के एक अलग पार्ट है। ठीक है, डायमेंशन मतलब क्या? वेलोसिटी का डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन ऐसा होता है, लेंथ एंड टाइम टू द पावर, ऐसे इसका डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन। अब डायमेंशन मतलब क्या? ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसका हेल्प लेके हम लोग दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या? ये एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो क्वांटिटी है इसके अंदर में क्या क्या है? सिर्फ मास है और टाइम है, सॉरी मास बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ है और टाइम है। तो क्या हुआ? देखो, लेंथ और टाइम में सिर्फ पावर में मतलब कुछ है, और मास में क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब क्या? यहाँ पे कुछ मास का क्वांटिटी नहीं है, तो हम लोग मास में जीरो दे दिए, कोई मास नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसी तरह हम लोग डायमेंशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये दूसरे वीडियो में आएगा तुम लोग का, कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग इस पे फोकस रहते हैं, क्योंकि 11 का सिलेबस जो है ना थोड़ा लंबा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो हम लोग को लेट हो जाएगा खत्म करने से पहले। जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर कुछ डायग्राम्स है, थ्योरी है, डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन बहुत कम आता है, ज्यादातर डेरिवेशंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये जो एमसीक्यूज वगैरह रहता है ना,
और असर्शन रीजनिंग, उस सब में तुम लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो गया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो गया। अब क्या आएगा, अब हम लोग जो मैं अभी बोला कि ग्राफ के बारे में वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं कुछ थ्योरी और डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, एक वर्ड है, ठीक है, इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस, इसका मतलब क्या है? पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या है। इंस्टैंटेनियस का मतलब हम जिस टाइम फ्रेम में खड़े हैं अभी, उस मतलब उसी मोमेंट में, ठीक है, उसी इंस्टेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस, ठीक है। जैसे कि कार के स्पीडोमीटर में लगभग सभी ने कार देखा होगा, बाइक देखा होगा, तो वहां पे क्या रहता है, ऐसा एक स्पीडोमीटर रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसा करके एक ये रहता है, यहाँ पे डायल में 10 15 20 ऐसा लिखा रहता है वो, ठीक है। ये जो स्पीडोमीटर होता है ना, इसी के अंदर वो इंस्टैंटेनियस स्पीड दिखाई देता है। तो और एक बात वो है कि वेलोसिटी मतलब क्या। अभी मैंने समझाया कि वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है टाइम के साथ साथ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए पॉइंट पे, ठीक है, इस ए पॉइंट में यहाँ से यहाँ गया बी पॉइंट में, तो यहाँ पे जब था वो s2 डिस्टेंस में था, ये s1 में था, ठीक है, और इसका टाइम t1, ये टाइम t2। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज को डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। अब ये क्या चीज है, ट्राइंगल, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा एक सिंबल है जो चेंज को दर्शाता है, ठीक है, मतलब एक चेंज बता रहा है, ठीक है। कुछ कुछ स्कूल्स में, मतलब आईसीएससी में या सीबीएसई में, लॉगरिथम लिमिट्स पहले से हो जाता है, या फिर अभी तुम लोग सीखोगे लिमिट का मतलब। लिमिट मतलब होता है कि अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो क्या है, जब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, बट टाइम जो है ना, टाइम टाइम अगर जीरो के करीब चला जाए, मतलब अब हम लोग लिमिट इंट्रोड्यूस कर, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है, मतलब 0.00001 ऐसे, मतलब जीरो नहीं है बट जीरो के करीब एक वैल्यू है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तब क्या होता है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ds बाई dt। ये हो गया एक मैथमेटिकल टूल, ddt ऑफ s, इसको बोलते हैं टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको ऐसे ही हम लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे। अभी हम लोग चले जाते हैं एक्सेलरेशन पे। अच्छा, और एक बात मैं बताना भूल गया, कार का जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड दिखाता है, ठीक है, मतलब कार का उस मोमेंट में स्पीड कितना है। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सेलरेशन पे, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग जो जो डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आया क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों,
क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब है वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर टाइम भी जीरो के करीब चला जाए बट जीरो नहीं हो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग डी वी डी टी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। टाइम डेरिवेटिव of velocity is acceleration। ठीक है, सिमिलरली टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कुछ चीज को हम लोग अगर टाइम के साथ साथ मतलब टाइम डेरिवेटिव कर दे या फिर टाइम के साथ कुछ चीजें अगर चेंज हो तो कुछ और बन जाते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस बराबर, तो एक्स एक्सिस में अगर चेंज आएगा तो क्या लिखेंगे चेंज को, dx by dt, मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ x, तो dx dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर फिर हम लोग dv dt कर दें, dv dt कर दें तो क्या बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसको याद रखना पड़ेगा अभी से। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, unit of acceleration। okay, unit of acceleration is, लिखते हैं पहले हम लोग, acceleration equals to velocity। velocity का यूनिट क्या होता है, m/1 by second हुआ। ठीक है, सेकंड हो गया। अब ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, मतलब क्या, ऐसा हो गया। अब क्या हो गया, ms, ऐसा। ठीक है, मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, मतलब इसका हम लोग तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल दिया, बट इसको हम लोग फील कैसे करेंगे या फिर देखेंगे कैसे। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, क्या होता है, साइकिल को पेडल करने के बाद क्या होता है, हम लोग पेडल करते हैं, फिर साइकिल धीरे धीरे बढ़ता है आगे। अब जिस रेट से उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। या फिर हम कार का जो होता है, कार में एक पेडल होता है एक्सेलरेटर का, जैसे दबाते हैं कार आगे बढ़ता है, या फिर बाइक में ऐसा एक्सेलरेटर घुमाते हैं बाइक भी आगे बढ़ता है। तो जितना हम लोग घुमाते हैं क्या होता है, जितना उतना ही वेलोसिटी बढ़ने लगता है। अब बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब जो रेट मतलब वेलोसिटी का क्या होता है, चेंज होते लगता है, तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर, मतलब टू दी पावर माइनस स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता है s टू दी पावर माइनस 2। ये हो गया डायमेंशन इसका। ठीक है, अच्छा, अभी अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या टाइम डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कि कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो सब बुक्स में नहीं दिया जाता, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि एवरेज टाइम, ठीक है, मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, उसके बाद एवरेज डिस्टेंस, ये सब क्या चीज है। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेशन करना या फिर एवरेज वेलोसिटी, वो क्या चीज होता है। मतलब समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया एक एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन वेलोसिटी में। ओके, उसके बाद बी से गया सी तक, वो भी एक सर्टेन टाइम में सर्टेन वेलोसिटी में गया। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है, अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी नोन एज एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि और एक चीज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ए से बी तक सेम डिस्टेंस सेम टाइम में आया, फिर बी से सी तक भी सेम, सी से डी तक भी सेम। ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना, उसका होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, जो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सिमिलर टाइम में ऐसे
बढ़ नहीं रहा है या फिर मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ बोर्ड पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे इन टाइम, डिस्प्लेस करे एस इन टाइम टी, तो उसका डेटा लिखते हैं। ठीक है, वो ये क्या होगा, ये मीटर्स में होगा, ये मीटर्स में होगा और ये सेकंड में होगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी टाइम भी सेकंड में होगा, ये मीटर्स में होगा। अब देखो क्या होता है, वो जीरो पहले शुरू होता है जीरो जीरो पोजीशन में, टाइम जीरो जब है वो डिस्प्लेस भी जीरो किया है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बोलूं वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर 20 सेकेंड्स, उसके बाद वो 2 मीटर गया आफ्टर 40 सेकेंड्स, फिर गया 3 मीटर 60 सेकेंड्स, 4 मीटर 80 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो जा रहा है ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डू दैट, नाउ वी विल प्लॉट दिस ग्राफ। मतलब क्या, मतलब अब पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम होगा 1 सेकेंड, एक 2 3 4 5 ऐसे करके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी होगा 1 2 3 4। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी, मैं गलत लिख दिया। टाइम होगा सेकेंड में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो, 0 20 40 60, इसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये पोज देता हूँ 80 और 100 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 4 5 6 ऐसे करके। ओके, और कुछ डेटा भी लिख देता हूँ। 100 गया 6 में, नहीं 5 में, फिर 6 में गया 120 ऐसे करके। तो इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो वो जीरो जीरो में कहा था, मतलब ऑरिजिन में, मतलब पार्टिकल कहाँ है, एकदम ऑरिजिन में बैठा हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, जीरो जीरो पे। उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकेंड में वो गया, सॉरी 20 सेकेंड में वो गया 1 मीटर। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा, हाँ 20 सेकेंड में गया 1 मीटर, फिर गया क्या 40 सेकेंड में 2 मीटर, 40 सेकेंड में 2 यहाँ पे, फिर गया 60 सेकेंड में 3 मीटर, यहाँ पे हुआ 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, और यहाँ पे 6 मीटर, यहाँ पे 120 ड्रॉ कर देता हूँ, 120 यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 120 हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, वो कहाँ था पहले, ऑरिजिन में था, ऑरिजिन से कहाँ गया वो, यहाँ पे 20 सेकेंड, फिर कहाँ गया 40, ऐसे ऐसे करके वो जा रहा है। ठीक है, मेरा थोड़ा ये जो बोर्ड है, बोर्ड की वजह से थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन होगा ऑरिजिन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जा रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ये ग्राफ में अगर तुम लोग प्लॉट करोगे ना, एकदम एक स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं एक ग्राफ आर्बिट्ररी दे दूंगा इसके साथ, देख लेना तुम लोग। तो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, और क्लास पहले के क्लास में तुम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किए होगे शायद, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे c होता है y इंटरसेप्ट, यहाँ पे तो जीरो जीरो है तो ये जीरो है। क्या होगा उसके बाद, y इक्वल्स टू क्या होता है mx, और m क्या होता है, m होता है स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब ये जो लाइन है ये कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब क्या, मैं अगर इसका डिस्टेंस देखो, ये क्या होता है, थीटा एंगल होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू, मतलब tan थीटा होता है स्लोप। ठीक है, tan का मतलब तुम लोगों को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या होता है देखो, ये फॉर्मूला से स्लोप आ जाता है m इक्वल्स टू y बाई एक्स, मतलब क्या, y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो,
स्लोप इक्वल्स टू y बाई x। अब y में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। x में क्या है? टाइम। टाइम लिख दिया। तो क्या हुआ? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम लोग को मिल गया वेलोसिटी। अब अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम लोग को क्या मिल जाता? स्पीड। तो क्या मिला हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी, और डिस्टेंस में मिल जाएगा स्पीड। तो ये हो गया हम लोग का एक कंक्लूजन कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप में से हम लोग को वेलोसिटी मिलता है। मींस द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। अब स्लोप मतलब क्या? तुम यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ो और यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ो ऐसे, तो ये भी हो गया तुम लोग का स्लोप हो गया एक। यहाँ पे हो सकता है, या फिर तुम ये पॉइंट पकड़ो, ये एक पॉइंट पकड़ो, तो ये भी हो गया तुम लोग का स्लोप। तुम ये फॉर्मूला से निकालो, इस फॉर्मूला से निकालो। तुम्हारा ज्यादा इजी फॉर्मूला होता है कि ये वाला सिर्फ y बाई एक्स करके, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक फाइनल और इनिशियल पॉइंट पकड़ो, वो एक फॉर्मूला था ना, क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उस फॉर्मूला से भी निकाल लो स्लोप, वो भी हो सकता है, ठीक है। So our conclusion is that the slope of displacement time graph gives us velocity। अब देखो और एक चीज, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया एक क्या? अब देखो ये जो मैंने स्लोप ड्रॉ किया है, इससे और एक चीज पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर स्लोप ग्रेटर होगा, मतलब ये ए का है और ये बी का है, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये बी ऑब्जेक्ट जा रहा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा ना, उसका वेलोसिटी भी उतना ज्यादा होगा। द ग्रेटर ग्रेटर इज द स्लोप, ग्रेटर इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो और एक चीज, अगर और एक चीज देखो, अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, एक कर्व होता, तो कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा, अगर मतलब कर्व होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन अगर देखना चाहते हैं तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो ये जो ऐसा कर्व होगा और इसका जो हम लोग स्लोप निकाले ना, ये एक जो स्लोप होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी का स्लोप। क्यों? देखो, क्योंकि जो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है, वो दो पॉइंट क्या हो रहा है, ये हो गया क्या? डेल्टा टी हो गया, ये वाला पोर्शन डेल्टा टी, ये क्या हो गया? डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये तो वेरिएबल है, ये तो कर्व है एक, तो इसीलिए ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का एक डेफिनेशन हो गया। मतलब the slope of the line joining any two point is the average velocity। मतलब कोई भी दो पॉइंट में अगर ज्वाइन हो जाए तो वो हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैं डिस्प्लेसमेंट को हटा के यहाँ पे वेलोसिटी लिख देता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी, अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, देखो ये एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ये जा रहा है ऊपर। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो इसका अगर स्लोप निकाले तो क्या मिलेगा? इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप मतलब क्या? y बाई एक्स, मतलब क्या? वेलोसिटी बाई टाइम। ये कौन सा क्वांटिटी है? ये हो गया हम लोग का एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या निकलेगा?
वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या, एक्सेलरेशन मिल गया। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका मतलब है कि हम लोग को इसके स्लोप से एक्सेलरेशन मिला। तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर ये लाइन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट में ऐसा करके, तो हम लोग को कौन सा क्वांटिटी निकल मतलब हम लोग को कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब क्या, इस पॉइंट में एक्सेलरेशन जो होगा इस पॉइंट में तो वो नहीं होगा। तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक ऐसा टेंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा करके टेंजेंट। सबको पता होगा टेंजेंट क्या होता है, मतलब टेंजेंट मतलब क्या, अगर कोई ऐसा सर्कल है या फिर कोई ऐसा लाइन निकल गया परपेंडिकुलरली, उसको टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। तो इन केस ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो ऐसा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन स्लोप मतलब क्या, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा एक। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा क्या आएगा, इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बाद आएगा एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, हम लोग उसको देखते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं इसको ऐसा, टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग एक क्वांटिटी एक्सेलरेशन का ऐसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो एरिया होगा, मतलब एक इस एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। ये एक स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर जो एरिया मिलेगा वो क्या होगा, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी। अब स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप इक्वल्स टू ए बाई क्या, डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हम लोग को वेलोसिटी का मतलब क्या है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अच्छा, तो देखो अभी ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, हम लोग इसके इसके हेल्प से वेलोसिटी ले सकते हैं। कैसे, ये जब जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये अगर रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, कुछ भी है, ए बी सी डी लिख दिया मैंने। ठीक है। अब इसके अंदर जो एरिया होगा क्या होगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, और इसके साथ अगर हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्यों, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो टाइम जा रहा है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है। तो ये तो हो गया सब ग्राफ वगैरह वगैरह। और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। वो है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो क्या है, नंबर वन, v equals to u plus at, number two, s equals to ut plus half at square, और v square equals to u square plus 2as। s का मतलब क्या है, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और v है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो using these quantities we will later now discuss about
all the numericals and stuff. और एक चीज है मैं बोलना भूल गया अभी, वो है कि अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मोशंस के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहना, स्पीड यूनिफॉर्म रहना, ऐसा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये और एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो सेम है, बट दे आर द अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंक दूं, ठीक है, तो क्या होगा, वो तो सीधा नीचे आएगा, या फिर मैं इस पेन को उछाल दूं ऊपर और वो नीचे आए, तो क्या होगा, वो एक ही एक्सिस में मूव करेगा ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। जी क्या हो गया, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये दूसरा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये यहाँ पे हाइट हो गया, तो ये क्या होगा, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद ये वाला क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। तो ये हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है बहुत सारा, वो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बट थोड़ा और कुछ कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट नॉट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि देखो यहाँ का ए पॉइंट से लेके अगर यहाँ पे बी पॉइंट में जाए हम लोग 2 किलोमीटर ट्रेवल करके, हम लोग का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 किलोमीटर। एक ही पाथ में समझ रहा हूँ कि एक ही पाथ से जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 किलोमीटर। बट अगर मैं पहले इधर से इधर जाऊं, फिर यहां से यहां आऊं, 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का, मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 जाने का 2 आने का, मतलब 4 किलोमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बोला था वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो रहा है, हम लोग तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यहां से अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा, तो ये उल्टा डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे। मतलब क्या, एक जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहां से यहां गया, वो बोला मैंने +2 किलोमीटर, यहां से यहां गया उल्टी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं इस डायरेक्शन को बोल रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन यहां से यहां गया वो हो गया माइनस, साइड में लिखता हूं, -2 किलोमीटर उल्टा जाने का। तो टोटल कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स +-2 0। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, मतलब फॉर दिस रीजन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। अब ये अगर तुम लोग समझ गए तो तुम लोग इसको खुद से ही बता सकते हो कि कैसे हो रहा है, यूजिंग दिस एग्जांपल एंड दिस मेथड, ओके। अब देखो और एक चीज है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया हमारा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ज्यादा नहीं। अब देखो एक चीज सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, मतलब पंखा घूम रहा है। अब पंखे के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल देखें,
एक पेन को रख दो या फिर ये पेन का ढक्कन रख दो, क्या हो जाएगा? पंखा जब ऑन करोगे वो ऐसे झटका देके सीधा आएगा, या फिर वो दिवाली में जलता है ना चकड़ी, उसमें से क्या होता है, अंगारे ऐसे निकलते हैं। तो क्या होता है, देखो हर पॉइंट में वो क्या आ रहा है, सीधा जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बाहर जा रहा है, ऐसा पूरा एकदम आउटवर्ड। इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पे पार्टिकल का डिस्टेंस जो है, मतलब डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर पॉइंट में चेंज हो रहा है। अब हर पॉइंट में वेलोसिटी चेंज मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई कभी कभार एक क्वेश्चन दिया जाता है कि गिव रीजन व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और ये जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है तुम लोग का, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल जो टूल है, डेरिवेटिव और एक चीज है, मतलब ये मैथ्स के टीचर तुम लोग को सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं। उनका जो फिजिकल एप्लीकेशन है, मतलब फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है, वो मैं सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी हो।